नमस्कार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1948 में आज ही के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और तब से ही आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और स्वास्थ्य एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता के कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से पोल्यूशन हम पर हावी हुआ है, खान पान में बदलाव है, जिस तरह का रहन सहन हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और इस बार की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, और हमारी इस खास पेशकश का नाम भी यही है, मेरी सेहत मेरा हक, माय हेल्थ माय राइट। इसी थीम पर दुनिया भर में आज 75वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के स्थापना दिवस के और उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इस दिन लोगों को वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाता है। साल 1950 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था, जिसके बाद से आज तक हर साल इस दिन को अलग अलग थीम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए इस साल की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार को रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी अधिकार के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। इस थीम को बनाने का उद्देश्य है कि हर किसी को हर जगह ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षाएं और उससे जुड़ी जानकारियां मिलनी चाहिए। साफ पीने का पानी, साफ हवा, ज़रूरी पोषण, काम करने के लिए बेहतरीन वातावरण, ये हर व्यक्ति का अधिकार है जो विश्व में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और देश के कई जाने माने डॉक्टर्स मेरे साथ इसमें लाइव जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो नाम रहने वाला है वो डॉक्टर SK सरीन का रहने वाला है, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं और दुनिया के सबसे जाने माने लिवर विशेषज्ञों में से एक हैं। हम ये भी जानेंगे कि लिवर ख़राब हो रहा है, ये कैसे पता चलता है, क्या क्या ऐसी बातें होती है। लिवर जो है वो आज की, ऐसा कहा जाता है कि पेट खराब तो सब खराब है, और इस लिवर को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं। फैटी लिवर बहुत ही आम हो गया है। हम देखते हैं कि इसको लेकर कई टेस्ट होते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि वो धीरे धीरे इस लाइफस्टाइल को अकोमोडेट कर लें, यानी धीरे धीरे इसी तरीके से जीना शुरू कर दें। लेकिन ये आने वाले समय में कितना खतरनाक साबित होता है, ये आप कई ऐसे गंभीर परिणामों के ज़रिए देख रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, लीवर ख़राब होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के दौर में। हेल्दी लिवर के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, अपने लिवर का आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये सारी बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर SK सरीन हमारे साथ जुड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा और महत्वपूर्ण मंच होगा जहां पर डॉक्टर सरीन जैसे बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके अलावा देश के कई और गणमान्य डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से हर साल 7 अप्रैल को एक खास थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विश्व में हर व्यक्ति को बीमारियों के प्रति और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। यदि पिछले कुछ सालों की स्वास्थ्य दिवस की थीम पर नज़र डालें तो 2023 का विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य। 2022 में ये दिवस हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, 2021 में सभी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर SK सरीन सीधे जुड़ रहे हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और डॉक्टर सरीन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, दुनिया के बहुत ही प्रतिष्ठित लिवर विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ पद्म भूषण से उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सरीन, इट्स एन ऑनर टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट लिवर विथ यू। थैंक यू। और ये मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे तो बहुत उत्साह है आपसे बात करने का, और जब मुझे पता लगा कि आज आपका कीमती समय हमें मिल रहा है तो मैं बड़ा उत्साहित था। लेकिन साथ ही साथ में आज बहुत सारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे, तो मैं फटाफट आपके कीमती समय का इस्तेमाल करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर सरीन, आपका एक लंबा करियर हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज का दौर एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम लिवर से संबंधित बीमारियों को ज़्यादा देख रहे हैं, और इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, पहले तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। जैसा मैंने सुना, आप बता रहे थे कि वर्ल्ड WHO का दिन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें जो तीन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं कि पहला कि माई हेल्थ माई राइट, और
इसी को मैं दूसरे तरीके से कहूंगा कि ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं जिससे आप राइट मांगे, ये जरूरी नहीं है कि आप खाली ये कहें मुझे सेवा दें या खाना साफ हो या पानी साफ हो, हवा साफ हो, पर ये राइट एक अपने ऊपर भी होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बॉडी मेरा अधिकार है, मुझे उसे ठीक रखना है, औरों की जरूरत नहीं। तो अगर मैं इसको वर्ल्ड हेल्थ डे को आज अपने ऊपर लागू करना चाहूँ और सब दर्शकों को ये समझाना चाहूँ, डोंट आउटसोर्स योर हेल्थ, यू बी दी ओनर योर ऑफ हेल्थ। अपनी सेहत अपनी जिम्मेदारी है और उसे और अपने परिवार की हेल्थ के लिए आपको बहुत जागरूक रहना है। रही लिवर की बात, हाँ लिवर की बीमारियां बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हैं और लोगों को समझ में भी आई, और इसका कारण एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक फैक्टर है कि जैसे लिवर में 5% से कम फैट होनी चाहिए। जैसे अगर 1500 ग्राम का लिवर है तो उसका 5% लिवर के अंदर फैट होनी चाहिए। अगर 10% लिवर में फैट हो गई, अगर जैसे 1500 ग्राम में 150 ग्राम से ज्यादा आपके लिवर में चर्बी आ गई, तो वो लिवर काम इतना नहीं कर पाएगा। लिवर के सेल में इंसुलिन नहीं घुस पाती, इंसुलिन नहीं जाएगी तो आपकी एनर्जी नहीं बनेगी, थकान रहेगी, और पैंक्रियास को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी, और धीरे धीरे फैटी लिवर के कारण डायबिटीज का डेवलपमेंट हो जाता है। वही फैट लिवर की, वही फैट जो लिवर में ज्यादा हुई ब्लड में आती है, सर्कुलेशन में आती है, और फिर उसके बाद में डिपॉजिट होती है आपकी आर्टरीज में, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, कैंसर्स हैं। तो इसलिए लिवर की बीमारी, लिवर की फैट, लिवर की सेहत के बारे में सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि 70% डेथ भारत में आज नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कारण है, और हम लोगों को स्वस्थ होने के लिए आज से, अभी से, समझ से प्रयास करना है। जी डॉक्टर सरीन, आप मेरे साथ बने रहें। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, ये भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर सरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ साथ आप भी उनको अवश्य सुनना चाह रहे होंगे, तो ज़रा उनसे कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण सवाल कर लें, क्योंकि उनके कीमती समय को हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की और ये समय मिला है। तो डॉक्टर सरीन, आपने एक पुस्तक भी अभी हाल में लिखी है, किताब लिखी है, उसके विषय में भी मैं चाहूँगा दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। थैंक यू। ओन योर बॉडी एक मेरा एक्सपीरियंस जो बहुत वर्षों का था, उसको मैंने कोशिश करी है कि जो मरीज रोज आते थे तो करीब 21 उसके अंदर केस सिनेरियोज हैं, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हर पतला दुबला आदमी ठीक ही होगा, मोटा नहीं है तो ठीक होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। 20% के करीब पतले दुबले देखने में हेल्दी लोगों के पेट में चर्बी ज्यादा होती है, और उसी के कारण और खानदानी होने के कारण पतले दुबले लोगों में भी फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर हो सकते हैं। तो एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। दूसरा, उस किताब का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, जो मैं चाहूंगा पेज 290 पे एपिलॉग है, सिर्फ एक ही पेज उसके अंदर समझ लें कि हम लोग कहते हैं भाई हमें विरासत में पिताजी से जायदाद मिली, दादाजी से हमें जमीन मिली, तो हम अपना सिर्फ विरासत में रुपया, पैसा और फिजिकल चीजें देखते हैं। पर विरासत में अगर हम ये देखें कि दादाजी को ये था, माताजी को ब्लड प्रेशर था, पिताजी को शुगर थी, भाई को ये है, तो मुझे विरासत में क्या मिला? मैं तो उसी खून से, उसी जीन से, डीएनए से बना हूं। तो पहला रूल है कि हर व्यक्ति, हर परिवार वाले को अपना एक फैमिली ट्री बनाना है ऑफ द इलनेसेस विच वर प्रेजेंट इन द फैमिली, और मैं उसी का भाग हूँ, और मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके अंदर भी ये सारी चीजें जा सकती हैं। तो फर्स्ट रूल इज टू हैव ए फैमिली ट्री, कनेक्ट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, कनेक्ट विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड यू बी दी चेंज। दूसरा, उस किताब में जो कोशिश की गई है कि अगर आप अपना जीवन स्वस्थ रखें तो 4 लाइफ लाइन है। फर्स्ट लाइफ लाइन है स्लिम एंड फिट। स्लिम कौन होना चाहिए, फिट कैसे रहना चाहिए। दूसरी लाइफ लाइन है उसके अंदर what to eat, when to eat and how much to eat। तो ये बड़ा फैशन है आजकल, तो इंटरमिटेंट आपने फास्टिंग करी, उसकी जगह सिंपल दिनचर्या होती थी हमारी कि भाई सूर्योदय से पहले नहीं,
सूर्यास्त के बाद नहीं। अगर हम वो सिंपल दिनचर्या रखें, जीवन के अंदर बीमारियां कम। और तीसरी लाइफलाइन है रेस्टोरेटिव स्लीप, और ये सब खत्म हो जाए तब ही सिर्फ दवाइयां लें। तो उस किताब में ओन योर बॉडी का ये तीसरी लाइफलाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं। रेस्टोरेटिव स्लीप बड़ी जरूरत है, क्योंकि दिनचर्या और रेस्टोरेटिव स्लीप में क्या है, लोग 12 बजे सोते हैं। जो अर्ली टू बेड है, अर्ली टू राइज है, सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है सुबह का समय। माइंड शांत होता है, हार्मोन्स ठीक होते हैं, और इससे उम्र बढ़ती है, लॉन्गेविटी। उस किताब में लॉन्गेविटी के 50 टिप्स भी मैंने जो मेरी समझ में थे बताए। और रेस्टोरेटिव स्लीप का मतलब है 7 घंटे की अच्छी नींद हो। दुनिया में 2.5 सुख हैं मेरे विचार से। पहला निरोगी काया, दूसरा रात की अच्छी नींद, बाकी आधे में सारी दुनिया, सारी माया, सब चीजें हैं, इलेक्शंस भी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप इस मैसेज को समझें, इस पे अमल कर सकें तो बहुत अच्छा। और लास्ट 4th लाइफलाइन है मेडिसिन। So don't use the 4th lifeline unless you have exhausted the other 3 lifelines. So today my health, my right में मैं कहना चाहूँगा कि my right is towards my body, my right is to my family, and घर में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये बड़ा जरूरी है। 3 लाइफलाइन जब तक इस्तेमाल नहीं कर ली तब तक चौथी के लिए मत जाओ, फिर जब कोई चारा नहीं बचेगा तो चौथी के लिए जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर रितेश, मैं आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर सरीन को आप सुन रहे हैं, पद्म भूषण डॉक्टर सरीन का, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सवाल उनसे कर रहा हूं कि एक मौका मिला है तो उनसे ज़रा बातचीत कर लूँ, फिर मैं फ़ौरन आपके पास आ रहा हूँ। एक और छोटा सा सवाल, ब्लैक कॉफ़ी पीने से बहुत नुकसान तो नहीं होता डॉक्टर सरीन? ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है, उससे लिवर की फैट निकल जाती है, और फैट निकालने के अलावा भी लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, ये सारी चीज़ें कॉफ़ी के कारण, क्योंकि कॉफ़ी में एक फॉस्फेटिडिल कोलिन करके एक सब्सटेंस, थायोल्स होते हैं, ये बड़े बेनिफिशियल है। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसके लिए ध्यान रखना है, और कॉफ़ी में आपने 4 चम्मच चीनी डाली वो भी नहीं हो, तो थोड़ी सी कॉफ़ी इज़ गुड। कच्ची हल्दी, वॉलनट और जितने रंगीन सब्जियां हैं वो बहुत फायदेमंद है। जो नुकसान की चीज़ है वो सारी शुगर्स हैं। फैट इतनी नुकसानदायक नहीं है, मक्खन खाने से इतने बीमार नहीं होते जितनी आप कॉर्न सिरप से या शुगर से हो जाते हैं, या आप जो शुगर फ्री लेते हैं वो भी बहुत कैंसरस है, फायदेमंद नहीं। तो रिमेंबर, बी नेचुरल, ट्राई दैट आउट ऑफ योर टोटल मील्स एटलीस्ट 50-60% अनकुक्ड फूड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये पर्सनल सवाल पूछ लिया आपसे बात करते करते, ब्लैक कॉफ़ी के सिप भी ले रहा था मुझे लगा ये कोई नुकसान तो नहीं कर देगी। खैर डॉक्टर सरीन, क्योंकि मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक छोटे सवाल का आप और जवाब दें कि आज के दिन आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपका लिवर फिट रहे। आपने हालांकि 4 लाइफलाइन के बारे में बात कही है, लेकिन बेसिक बात, हम लोग हर चीज़ का एक तोड़ ढूंढना चाहते हैं। चाहे ड्रिंकिंग करने वाले हों तो वो कुछ गोलियां लेना शुरू कर देंगे। हम देखते हैं पेंटासिड का इस्तेमाल है, कुछ ऐसे सिरप्स आते हैं जिनका इस्तेमाल सब लोग अपने मन से शुरू कर देते हैं। आधे से ज़्यादा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट खुद हो जाते हैं वो लोग जिनका पेट खराब रहता है। तो ये कितना खतरनाक है या क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा और आप जानकारी दें। मैं चाहूँगा कि लिवर को फिट रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका वज़न कम हो। हाइट -100, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है उसमें से 100 घटा दें तो 60 किलो से ज़्यादा नहीं। अगर महिला हैं तो 105 घटा दें। और अगर माता पिता, दादा, किसी को भी घर में कोई भी ऐसा डायबिटीज़, ओबेसिटी या कैंसर या ब्लड प्रेशर है तो 105 या 110 घटाएं। मतलब 160 सेंटीमीटर वाले का वजन, मेल का 55 और फीमेल का 50 से ज़्यादा नहीं हो तो लिवर में फैट नहीं होगी, सबसे पहला। दूसरा, पेट निकलना, जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसको अवॉइड करें। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, जितना हाथ पैर चलाएं, एक्सरसाइज अगर आपके संभावना हो तो ज़रूर करें। कभी लिफ्ट का प्रयोग ना करें। लिफ्ट इज फॉर पेशेंट्स एंड नॉट फॉर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और फॉर कॉमन पीपल। तो ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके नेचुरल जीवन जिए। तो लिवर की फैट, लिवर को हेल्दी रखने के लिए उसको इंसल्ट ना करें, और इंसल्ट 3 तरीके से है, फैट से, शराब से जो आपने कहा, और अननेसेसरी दवाइयाँ लेने से।
जरा सी बीमारी हुई एक पिल खा ली, हेडेक हुआ तो एक दवा ले ली, पैर में दर्द हुआ, अवॉइड करें, मेक योर बॉडी स्ट्रांग, डोंट लेट योर लिवर बी इंसल्टेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बेवजह एंटीबायोटिक अपने आप डॉक्टर बन जाना ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर सरीन, अगली बार जब बात होगी तो आपसे आमने सामने बैठकर बात होगी। आज आपने फोन पर समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। द बेस्ट ऑफ ऑल टू एवरीबॉडी। हेल्थ इज योर राइट, बट कीप योर बॉडी राइट। थैंक यू। धन्यवाद सर। डॉक्टर शिव कुमार सरीन को आप सुन रहे थे, पद्म भूषण, दुनिया के सबसे जाने माने लिवर के एक्सपर्ट्स में से एक हैं और उन्होंने आज समय निकाला और हमसे बातचीत की। अब मेरे साथ दो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं, क्योंकि काफ़ी बातें अभी डॉक्टर सरीन के साथ हुई है। जिसको सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कंसल्टेंट फिजिशियन है, डॉक्टर रितेश अग्रवाल फेलिक्स हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आप खुद भी सुन रहे होंगे डॉक्टर सरीन के साथ बात करने का मौका मिलता है तो थोड़ा मैं चाहता था कि उनको निर्बाध रूप से समय दिया जाए। तो मैं डॉक्टर स्वाति आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है, इसलिए फिर चॉइस फटाफट मिल गई। तो डॉक्टर स्वाति, अभी आपने सुना डॉक्टर सरीन को, लेकिन अब मैं ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात करना चाहूँगा। बीमारियाँ, अस्वस्थ रहना, ये आज के दौर की इतनी बड़ी चुनौती बन गई है। हॉस्पिटल्स की तादाद हो, दवाइयों की दुकानों की तादाद हो, ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए यही सबसे महत्व। हालांकि ये भी बात सही है कि इलाज अब मुहैया हो पा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसके लिए स्वास्थ्य ज़्यादा गंभीर चुनौती है पहले के मुकाबले? बिल्कुल, ये ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज अगर कोई भी बीमारी होती है तो हम उसे कहीं बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। उसकी तरफ जो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है, जो दवाइयाँ हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा अब बेहतर हो चुका है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो लोगों की जो जीवन शैली है, जो खान-पान का तरीका है, जो स्ट्रेस लेवल है, तरह-तरह के जो बाहर से हमें स्ट्रेस मिलता है, जैसे आपने कहा प्रदूषण है, कहीं साफ पानी नहीं है, कहीं साफ खाना नहीं है, ये सब चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे जो बीमारियों का दर है, वो कम नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के बावजूद। और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो यंग लोग हैं, उनमें बीमारियाँ काफ़ी बढ़ने लग गई हैं। पहले अक्सर हम कैंसर की बात करें या हार्ट अटैक या हृदय की या गुर्दे की परेशानियाँ तो ज़्यादातर हम एक उम्र के बाद इन चीज़ों की एक वो रखते थे कि हाँ, अगर इतनी उम्र हो गई है तो शायद अब ये चीज़ें होने लग गई होंगी या इसलिए ये पीड़ित होंगे अब इन चीज़ों से। लेकिन अगर आज आप देखें तो नौजवान भी जो है इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और यही चिंता का विषय है कि क्या इतना ज़्यादा फेरबदल हमारी जीवन शैली में हो रहा है जो कि इतना नुकसान दे रहा है। और वहीं अभी देखिए डॉक्टर सरीन सर ने भी इतने अच्छे से इस चीज़ को समझाया है कि हम कभी भी खुद से हमारी जो चीज़ें हमें करने की हैं, उनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। हम ज़्यादातर लोगों की सुनी-सुनाई बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं या एक ट्रेंड सा चलता है कि सब लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तो हमें भी डाइटिंग करनी चाहिए। सब लोग कीटो डाइट ले रहे हैं, तो हम भी कीटो डाइट लेना शुरू कर देते हैं या ये हेल्थ सप्लीमेंट्स कोई लोग ले रहे हैं, तो हम भी लेने लगे। तो इस तरह से जो एक प्रचलन लोगों का चलने लगता है, बिना सोचे-समझे, ये भी बहुत नुकसान देता है और वहीं हम खुद भी अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी लापरवाह हैं। कोविड ने ज़रूर एक लोगों के मन में दोबारा से एक जागरूकता फैलाई है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की ज़रूरत है। वो भी डर लेकिन से ज्यादा है, अभी भी वो भी भयभीत होकर लोगों के मन में आ गया है। लेकिन जागरूकता हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा डर कम होता है, उसके बाद में वो खत्म दोबारा हो जाती है। हम लोग उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। डॉक्टर रितेश, मैं बिल्कुल। आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। ये बताएं कि अभी जितने भी लोग आते हैं, डॉक्टर स्वाति ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम खुद डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लाइफस्टाइल को ठीक रखने की जद्दोजहद में बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं। इंटरनेट पर अलग अलग डाइट्स को पढ़ रहे हैं, अलग अलग आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं, या फिर कई बार हम देख रहे हैं एलोपैथी की दवाइयों का भी इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। ये दौड़ क्यों है? लोगों के मन में डर है, वो भी तब जबकि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार की हम बात कर रहे हैं। लोगों के मन में कोई भय है या हम जागरूकता की कमी को देखते हैं? सर बेसिकली तो मैडम ने और सर ने सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली डर है। कोविड के बाद लोगों को फिट रहने का एक कंपल्शन हो गया है। जो बेस्ट तरीका था फिट रहने का, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस खाना खाना, उसके अलावा वो सोचा कि कोई शॉर्टकट अपनाया जा सके, कोई भी दवाई खा ले। और जो फेक मार्केटिंग एप्स और वो सब जो आ गए, जिसकी वजह से लोग कुछ भी ट्राई कर लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय बनता जा रहा है। अगर हम अपने जीवन को सिंपल रखें तब भी हम फिट रह सकते हैं, रादर देन सब ये आर्टिफिशियल चीजें लेना या जबरदस्ती के डाइट फॉलो करना, उन सबको छोड़ दें। बेसिक
चीज को फॉलो करें, सिंपलिसिटी को फॉलो करें, तब भी हम अपने सेहत को काफी हद तक ठीक रख सकते हैं। और काफी चीज जो सर ने और मैडम ने बताया, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखना बहुत जरूरी है, जिसके 2-3 छोटे छोटे तरीके हैं। एक तो हमें सोशली कनेक्ट रहना चाहिए। हम अकेले रहेंगे, ज्यादा सोचेंगे, तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेल सोशली कनेक्टेड, खुश रहना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। उसके लिए ऑफकोर्स रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी हमको करनी चाहिए, ताकि मेंटली हम काम रहें, हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने। डॉक्टर रितेश, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, पहले आप बताएं, बीमारी का डर या सचमुच की बीमारी आजकल क्या ज्यादा आपको दिखाई पड़ता है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, क्या अनम्यूट करें? जी जी देखिए, एक तरफ जहां कोविड की महामारी हमने देखी है, वही मुझे लगता है कि अब इंफॉर्मेशन की महामारी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर अब आप देखें तो लोग हर सिम्टम को, हर परेशानी को, कुछ भी हो उसको गूगल करके देखते हैं। और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त है, बहुत सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं जो क्रेडिबल नहीं होते हैं, जिन पर सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। एक इसकी वजह से अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें तो सारा ज्ञान मिल गया, हमें तो समझ आ गया कि हमें क्या हो रहा है और हमें इसके लिए क्या करना है। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि लोगों के मन में कई बार इसकी वजह से भय भी आता है। जैसे आपने कोई छोटा सा सिम्टम है और उसके बारे में पढ़ा, और पढ़ के लोगों को लगता है कि ये तो गंभीर बीमारी हो सकती है, क्या पता ये कैंसर का ही शुरुआती लक्षण हो, और लोग डर करके पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, हमें आगे टेस्ट नहीं कराना, अगर कुछ ऐसा निकल आया तो हमारे साथ क्या होगा, हम उसे कैसे झेलेंगे। तो ये जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है, इसको देख करके मुझे लगता है कि लोग बहुत भ्रमित होते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है इसकी वजह से, और हम डॉक्टर से और दूर होते जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों का चयन खुद ही करने लग जाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपनी चीजों को समझे, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हम उन सब चीजों को लागू करना शुरू कर दें बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए, तो वो बहुत नुकसान देता है, और कई बार मेंटल स्ट्रेस का कारण भी यही बनता है। और वहीं एक बहुत बड़ी चीज है जो अब हम लोगों की बहुत प्रभावित हो चुकी है, वो है नींद। अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो है वो अब ना समय से सोते हैं, ना समय से जगते हैं। वहीं अभी जैसे आप कॉफी की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग शाम के समय या रात के समय, कभी काम करना है, कभी कोई और बात है, तो कॉफी का सेवन बहुत करते हैं। ये समय जो है वो कॉफी का सेवन करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आपकी नींद जो है वो बहुत प्रभावित होती है इसकी वजह से। वहीं गैजेट्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि लेट नाइट तक लोग जो है वो ब्लू लाइट से एक्सपोज रहते हैं, जो कि हमारी गैजेट्स की होती है। उसकी वजह से हमारा हार्मोन डिस्ट्रप्शन होता है, हमारी नींद प्रभावित होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नींद प्रभावित होती है, हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लग जाता है। जैसे जिस दिन भी अगर आप सोकर सही वक्त से नहीं उठेंगे, तो आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, आपको दिन भर की जो ऊर्जा चाहिए वो आपको अपने अंदर महसूस नहीं डॉक्टर होगी। स्वाति, जब आप ये बात कह रही हैं ना, तो यहाँ पे जो टीम बैठी है मेरी, वो भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये भी खूब कॉफ़ी पीते हैं, ये इनका शाम को कॉफ़ी पीना मतलब कि आदत सी हो गई है। तो नहीं, अब मैं ये इसको गंभीर सवाल के तौर पर अगर सबके लिए इसको चिन्हित किया जाए, तो मोबाइल देखकर सोना या कॉफ़ी पीना, जैसा आपने कहा, या देर रात में सोना, ये एक आम आदत सी होती जा रही है। क्या हमारी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है? और अगर मजबूरी में लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे हैं, तो फिर इलाज ही ज़रूरत है, या उसको कंपनसेट किया जाए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ और बदलाव करके? देखिए, जरूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये रितेश जी से क्वेश्चन था, मुझे मालूम नहीं। जी, मैं ये कह रहा था कि क्या कंपनसेट किया जाए, मतलब या तो फिर हम देर तक सोएं, अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाएं, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, या दूसरी किसी कुछ कदमों को उठाया जाए, जिससे कि हम जो भी डिस्टरबेंस हमारी लाइफस्टाइल या टाइमिंग में आ रहा है उसको किसी तरह मैनेज कर पाए। देखिए, अभी डॉक्टर सरीन ने भी बिल्कुल यही बात बोली कि जितना हम बैक टू बेसिक्स जाएंगे, जितना हम लाइफ को सिंपल करेंगे, और जितना हम दवाइयों से खुद को दूर रखेंगे, उतना ही हम अच्छा निरोगी जीवन जिएंगे। इसलिए अगर हम लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, वो कहीं बेहतर तरीका है, इसकी बजाय कि हमारे के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके लिए हम दवाइयां खाएं। एक दवा हम खाएंगे, फिर उसका साइड इफेक्ट होगा, फिर दूसरी चीज के लिए हम दवा खाएंगे। ये एक चेन रिएक्शन है जो चलता रहेगा और कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए जरूरी यही है कि हम
अपनी चीजों के प्रति खुद सजग रहें। हमें इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्या-क्या चीजें अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी दवाइयाँ हैं या जो हमारा खान-पान है, यही हमारे शरीर में जाकर परिवर्तन करता है। तो अगर हमारा खान-पान ठीक है, अगर हम सही चीजों का चयन कर रहे हैं, तो हमारा शरीर खुद ही अंदर से अच्छे हार्मोन्स, अच्छे न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, हमारे जो सोचने का तरीका है वो भी बेहतर होता है और हमारे अंदर जीवन के को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी हमारे अंदर होती है। जी। तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना ही हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है, ये हमें समझना होगा। और जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ऐसी चीज़ें हम जिनका सेवन कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी पे इंसल्ट कर रही हैं या हमारा खान-पान है या हमारी सोच है, वो सब हमें बदलने की ज़रूरत डेफ़िनेटली है और वहीं से रास्ता निकलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं करें और हम जो इसके उपाय हैं, वो ढूँढना शुरू करें, तो हम देखते हैं कि लोग और उल्टा बीमारियों में फँसते ही चले जाते हैं। शायद वो चीज़ें आज नहीं दिखती हैं आपको, लेकिन आने वाले वक़्त में वो चीज़ें उभर कर के सामने आनी शुरू होती हैं। इसलिए लाइफ़स्टाइल चेंज करना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है और वहीं बहुत सारी चीज़ों का हम प्रयोग करना लग गए, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये सब चीज़ों की तरफ भी हमें थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान करती है, वहीं बहुत सारी और तकलीफ़ें भी लेकर आती है। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स का सेवन जो है वो जाने-अनजाने हो रहा है, जो कि हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं और जिसकी वजह से हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा मैं बढ़ इस रही पर हैं। आऊंगा डॉक्टर तो स्वाति, कुछ और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। डॉक्टर रितेश को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, फेलिक्स हॉस्पिटल के साथ वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रितेश, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हाल के दिनों में मैं बहुत सारे लोगों, इर्द गिर्द के लोगों में भी देखता हूं, बहुत सारे दर्शक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई आवश्यकता होती है तो भी वो इस तरह की बात को रखते हैं। बीमारी के डर के साथ साथ में इलाज का डर, अस्पताल का भी डर लोगों के मन में बैठता जा रहा है। हम पत्रकार हैं, हम तो सुनते ही रहते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, कई बार लोग मजाक भी उड़ाते हैं पत्रकारों का। डॉक्टर्स जिस फैटर्निटी को हमेशा गॉड की तरह, भगवान की तरह देखा गया, आज भी माना जाता है, वहां पर हमने देखा है कि व्यावसायिकता भी आई। लोगों के मन में आपको लगता है कि कुछ एक आजकल के जो दौर में जिस तेजी से इलाज की सुविधाएं बढ़ी हैं, उस तेजी के साथ में एक डिस्ट्रस्ट भी पनपा है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी क्या वजह आपको दिखाई पड़ती है और कैसे इस कमी को दूर किया जाए जब आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह बात कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली डिस्ट्रेस बढ़ा है, कुछ उसमें कुछ सत्यता है, कुछ असत्यता है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अर्ली डिसीज को डायग्नोज करना। देखिए, आप हेल्दी रहेंगे, आप सारी चीजें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, समय पे खाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आने वाली बीमारी, अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसको अवॉइड कुछ हद तक कर सकते हैं, बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसको, बीमारी को जल्दी पकड़ना, जल्दी डायग्नोज करना और उसका इलाज करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, किसी के हेल्दी जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, या कोई पेशेंट अगर आता है कि मेरे को बुखार हो रहा है, अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन उनको बोलते हैं जो कि उसके डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। लेकिन आम लोगों में एक मिथ्या फैल गई है कि ये तो जी सिर्फ कमीशन के लिए या अपना बिल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसके वजह से एक डिस्ट्रेस बढ़ गया है, जो कि डायग्नोज बनाने के लिए और ट्रीट करने के लिए भी दिक्कत का एक वो बनता जा रहा है उसके लिए। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा, डिस्ट्रेस दूर कैसे हो, मतलब अफोर्डेबल हो। हम देख रहे हैं सरकार की कई योजनाएं, बड़ी शानदार योजनाएं, मैं देखता हूं आयुष्मान से कई लोगों को फायदा होता है। स्टंट वगैरह डलवाने हो, बहुत आम हो गया है। तो मेरी कई डॉक्टर्स से या हार्ट स्पेशलिस्ट से बात होती है तो वो भी बताते हैं कि वो लोग जो कभी इस इलाज के बारे में सोच नहीं सकते थे, उनकी एक्सेस हो पाई है। लेकिन फिर भी कैसे कम किया जाए इसको करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वे है वो है कि डॉक्टर और पेशेंट का अच्छा रिलेशन डेवलप करना। एक डॉक्टर को समय देना पड़ेगा पेशेंट के साथ, प्रॉपरली उसको काउंसिल करिए, उसको बताइए कि जो हम ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं या जो आपको ट्रीटमेंट प्रपोज कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार लोग चार बातें, कोई कुछ भी बोलता है। अगर आप पेशेंट के साथ एक्स्ट्रा 5 मिनट भी स्पेंड करेंगे और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके ये सिम्टम्स और जो मैं ये आपको प्रपोज कर रहा हूँ उसकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो शायद वो एक रेपो डेवलप होगा, वो रिलेशन डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे हम भी प्रॉपरली इलाज कर पाएंगे और पेशेंट भी आप पे फेथ रखेगा, तो उसको इलाज का पूरा फायदा होगा। तो प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग एंड पेशेंट को प्रॉपरली सुनना, पेशेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना कि जो टेस्ट या
ट्रीटमेंट प्रपोज कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जी डॉक्टर स्वाति, आजकल का दौर एक तो ऐसा हो गया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम टेक्नोलॉजी में, फ़ोन में इतने घुसे हुए हैं, और हमारी लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ाई हुई है कि जिस दिन उठो उस दिन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो बहुत सारे लोग तो अब इसी में जी रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाएं ना जाएं, जाने लायक स्थिति हो गई है नहीं हो गई है, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। उम्र भी होती है, कई लोग हम देख रहे हैं कि अब एज ग्रुप में भी देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से छोटी एज ग्रुप में भी वो परेशानियां आ रही हैं जो पहले माना जाता था कि नहीं, ये तो बढ़ती उम्र की परेशानियां होती हैं। तो डॉक्टर स्वाति, इनकी क्या वजह हैं, और आप किन सिम्टम्स के आधार पर मानती है कि जेन्युइनली कोई बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर कोई सिर्फ परेशान हो रहा है, वो आसपास के माहौल को या उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़कर डर रहा है? देखिए, इसीलिए डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो बहुत जरूरी होता है और हमें कराना चाहिए। कम से कम हर साल एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज भी होती हैं। जैसे आपने अभी कहा कि कौन से वो शुरुआती लक्षण होते हैं। देखिए, हमारे अंदर जब थोड़ी थोड़ी विटामिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू होती है, तब भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो उभर करके सामने आते हैं। जैसे बाल झड़ना, मन जो है अच्छा नहीं रहना, या उतनी जो है एनर्जी नहीं महसूस करना, जल्दी थक जाना, या शाम को लगना कि आप बिल्कुल थक गए, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, या जो काम हमें मिला है उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, या हमारा पेट खराब रहता है, या हमारी त्वचा बहुत सूख रही है, या हम जो है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, सर दर्द वगैरह आसानी से हो जाता है, अपच रहती है। तो ये बहुत सारे शुरुआती ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हम ये बहुत ही सिंपल से लक्षण है, बहुत ज्यादा किसी एक चीज की तरफ इंगित नहीं करते हैं, लेकिन ये डेफिशिएंसीज की वजह से ज्यादातर होते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर हम फीमेल्स के अगर टेस्ट करें तो हीमोग्लोबिन कम निकलता है, लोगों के टेस्ट करें तो किसी में विटामिन डी कम है, किसी में B12 कम है। तो बहुत सारे ऐसे जरूरी विटामिन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है उनकी तरफ, क्योंकि हम इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको हम कभी सोचते हैं मौसम की वजह से है, या कल हमें ये स्ट्रेस था इसकी वजह से आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, या आज हो रहा है कल ठीक हो जाएगा। तो हम ज्यादातर उन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अगर ये छोटी छोटी जो डेफिशिएंसीज हमारे अंदर हो रही हैं, इनको अगर हम अपनी डाइट से, या अगर हमें कुछ इसके लिए दवाई लेने की जरूरत है, उनको अगर हम ले तो हम बहुत जल्दी बेहतर महसूस करते हैं। हमारा शरीर भी जो है फिर उसके अंदर एक स्टेमिना भी सप्लीमेंट्री डेवलप क्वेश्चन होता है। ये है इस पर डॉक्टर स्वाति कि ये जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, हम देख रहे हैं कि हर चाहे फ्रूट के सप्लीमेंट हो, चाहे हम देख रहे हैं बहुत सारे पॉपुलर और महंगे सप्लीमेंट्स हैं जिनका कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट का कल्चर बहुत बड़ा है। आपको ये कितना सेफ लगता है, या आपको लगता है कि ये ठीक है, आज की लाइफस्टाइल में होना चाहिए कि अगर आप गोलियों के माध्यम से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन मिल पाए? देखिए, सप्लीमेंट्स लेना एक तरफ ठीक है, अगर आप अपनी डॉक्टर की सलाह से उन सप्लीमेंट्स को लेते हैं, आपको उनकी जरूरत है या नहीं है, ये एक डॉक्टर बेहतर बता सकता है कि क्या आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर अब क्या देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपने आप से सप्लीमेंट्स की शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे से सुन करके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। कहीं भी कोई एड देखा तो उससे आप जो है, आपको वो लुभावना लगता है, आपको लगता है कि हमें भी ये चीज खानी चाहिए और आप वो चीज खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार इन सप्लीमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार आप जिस जगह से इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं वो कंपनी या ब्रांड उतनी अच्छी नहीं होती है, और कई बार हम देखते हैं कि डुप्लीकेशन भी हो जाता है। आप एक दवा खा रहे हैं, दूसरी दवा भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और कई सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स उसके अंदर होते हैं जो आप डबल डबल खाना शुरू हो जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप उन्हें खा रहे हैं। तो ये चीजें जो होती है धीरे धीरे चलकर हमारे शरीर में बहुत नुकसान देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी सप्लीमेंट्स आपको ले रहे हैं वो आप एक प्रॉपर जांच के बाद अपने डॉक्टर से सलाह करके उन सप्लीमेंट्स को लें। अंधाधुंध किसी से सुन करके या अपने मन से इन सप्लीमेंट्स को लेना बहुत समझदारी नहीं है। ये अक्सर हम देखते भी कि कितने लोगों को बैकफायर करते हैं ये सप्लीमेंट्स। तो सोच समझ के और क्या सही निर्णय हमारे शरीर के लिए है वो लेना जरूरी है, ना कि हम एक भेड़चाल में चले, या हम ये सोचे कि फैशनेबल है कि और लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हम भी सप्लीमेंट्स लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हमें डेफिनेटली देखने की जरूरत है कि क्या चीजें हम अपनी डाइट से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, या जो
चलता फिरता खाना है, उसकी तरफ अगर आपका रुझान ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको जो विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप उन्हें स्वाभाविक तौर से लें, सब्जियों के द्वारा, फलों के द्वारा, तो वो एक बेहतर विकल्प है, इसके सारे बजाय कि चटोरे हम लोग ये परेशान हो रहे हम होंगे आपकी बातों को सुनकर, और ये चटोर पने से जो है इससे बच पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के जो हालात है, अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं, क्योंकि कार्यक्रम की चर्चा के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आप दोनों को उस चर्चा में शामिल करता हूं। और ये सवाल नहीं पूछूंगा तो लोगों को लगेगा कि अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बात कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये चल रही है। डॉक्टर रितेश, पहले आप आइए चर्चा में, कि हम देख रहे हैं छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, नाचते नाचते कोई गिर जा रहा है, कहीं किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी उम्र के व्यक्ति को आ जा रहा है, सारी पुरानी अवधारणाएं टूटते हुए हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई। इसकी कई थ्योरीज आई, कई बातें कही जाती, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको लेकर बड़ी डिबेट चल रही है। लेकिन क्या वजह है और क्या बातें हैं जिनके आधार पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि अब ये बात तो है कि हो रहा है, क्यों हो रहा है वो एक अलग चर्चा का विषय हो गया। हो रहा है तो पहले उससे बचो, फिर देखा जाएगा क्यों हो रहा है, उसको ढूंढा जाएगा। वही है, स्ट्रेस लेवल कम करिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए। और जैसा कि पहले बताया था कि रात को देर से सोना, उस पर मैं एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। रात को देर से सोने से सिर्फ आप स्लीप डिप्राइव नहीं हो रहे हो, आप देर से सोते हो तो उल्टा सीधा खाते भी हो, रात को भूख लगती है, आप कुछ भी ऑर्डर करके खाते हो, तो वो भी एक आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनता जा रहा है। तो रात को सोना जरूरी इसलिए भी है कि आप अपनी नींद पूरी कर पाए, और ये उल्टा सीधा खाने से बचे। कुल मिलाकर जंक फूड से बचें, टाइम पर सोएं, अपनी शेड्यूलिंग का ध्यान रखें, जो बातें आपने कही थी। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि अब कार्यक्रम का अंत समय है, तो आप थोड़ा संक्षेप में इस पर अपनी टिप्पणी रखें इसी सवाल पर। बिल्कुल, देखिए वही टेस्ट कराना, बाकी बातें तो डॉक्टर साहब ने बोली, और साथ ही में टेस्ट कराना और अपनी अंदरूनी हालत कैसी है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर हम अभी जो ये डेथ्स होते देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, और भी तरह तरह की बीमारियां उभर कर सामने आ रही है जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। तो ये जो एक हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम बच जाएंगे अगर हम टेस्ट नहीं कराएंगे, या हमें मानसिक तनाव ना होने लगे टेस्ट करा के, ये जो एक टेंडेंसी है इससे हमें दूर भागना है, बल्कि हमें अपने टेस्ट करा के जागरूक रहना है। हम पता रहना चाहिए कि लाइफस्टाइल को सुधार कर रखो, रेगुलर चेकअप कराओ, अगर कोई नोन परेशानी चल रही है तो उसके प्रति अलर्ट रहें। बीपी है, डायबिटीज है, इसको गंभीरता से लें, इसको छोड़कर ना रखें, और खान पान का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सरीन ने भी जब चर्चा की शुरुआत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप फिट हैं, आपका वजन अगर मेंटेन्ड है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत हेवी वर्कआउट ना भी करके आप थोड़ा बहुत भी वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे आपका शरीर जो है वो दिन भर की प्रक्रियाओं के लिए चुस्त दुरुस्त बना रहता है, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप लोगों से बड़ी अच्छी चर्चा रही है, बड़ा अच्छा दिन था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रितेश, आपका धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला भारत एक्सप्रेस पर जारी है।